बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम लखनऊ पुलाव बना रहे हैं, जो कि आपको पता है बकरा ईद आने वाली है और ये बकरा ईद की एक रेसिपी है। गोश्त ही गोश्त होगा, तो एक डिफरेंट सा पुलाव हम आज आपके साथ शेयर करेंगे ये रेसिपी। और बहुत से लोगों का तो फेवरेट है कि वो मटन खाना पसंद करते हैं, तो आज हम बना रहे हैं लखनऊ मटन पुलाव। तो चलते हैं चीज़ों की तरफ बल्कि नहीं जाते, सबसे पहले हम गोश्त गला लेते हैं। तो गोश्त की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम गोश्त को गला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ को, उनको रफली सा काट लिया है। और 10 से 12 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, साबुत लहसुन और साबुत प्याज, थोड़ा मोटा मोटा जाएगा। और 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5 छोटी इलायची और 5 जो है वो हमने ली है लौंग और 8 से 10 हमने काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 खाने का चम्मच सौंफ और 1 खाने का चम्मच नमक। गोश्त मैंने लिया है 1 किलो मटन ना। इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये गोश्त गल भी जाए और इसकी यखनी भी जो है हमने उसमें चावल में यखनी इस्तेमाल करनी है। तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी डाला है। इसको मीडियम फ्लेम पर गलाना है। जैसे ही गल जाएगा गोश्त तो फिर मैं आपको बाकी की चीज़ें बताती हूँ। अच्छा, गोश्त मैंने गलने के लिए रख दिया है। मसालों को पीस लेते हैं, जो कि मैंने मसाले दही में डालने हैं। 1 खाने का चम्मच हमने लाल मिर्च पिसी हुई ली है। इसको तो हमने पीसना नहीं, ये पिसी हुई है, इनको पीसना है। 2 बादियान के फूल, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम पीसते हैं, फिर इसमें शामिल करेंगे। मैं लेकर आती हूँ। इसमें 1 पाव मैंने दही लिया है, उसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और ये जो मसाला मैंने आपको बताया था वो पीस कर लेकर आ गई हूँ। इसको मिक्स करते हैं। ये देखें गोश्त गल चुका है, इसको मैंने छान लिया है। ये जो इसमें मसाला मैंने डाला था इसको हमने फेंक देना है और इसकी यखनी निकाल ली है। बोटियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज उनको बारीक काट लिया है और 8 से 10 हरी मिर्चें लेनी है। हाफ़ कप हमने घी लिया है, ऑयल नहीं लिया। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और वो दही जो मैंने आपको बताया था मिला के, और आधा किलो चावल मैंने 20-25 मिनट से भिगोए हुए थे। फिर शुरू करते हैं। घी डाला और इसमें हमने अब डालना है प्याज। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। फ्लेम फुल कर लें। देखें प्याज हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर नहीं आना चाहिए, हल्का हल्का सा आया है, बिल्कुल लाइट सा ना। तो इसमें लहसुन अदरक हमने डाल देना है और इसके साथ ही हमने बोटियां भूननी है, मटन की बोटियां। बिस्मिल्लाह। गोश्त को मैंने 2 से 4 मिनट भूना है। अब इसमें दही वाला मिक्सचर डाल दें और इसको ये बात लगे था। चलो, इसको हमने 2 मिनट और भूनना है। अब हमने आधा किलो चावल भिगो के जो रखे हुए थे 20-25 मिनट से, वो मैंने डाल दिए हैं। पानी का यखनी का अंदाज़ा मैं आपको बता दूं कि यखनी का अंदाज़ा किस तरह होगा आपको, कि बहुत से लोग परेशान होते हैं कि यखनी कितनी ना। इन चावलों को थोड़ा फैला लें। फैलाने के बाद आपने, मैं आपको कप्स के हिसाब से बता देती, ठीक है। 1 2 3 कप जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं। 2.5 कप, 2.5 कप में हो जाएगा। उसमें 3 पा लें, थोड़े नरम नरम चंगे ला देने अगले पुलाव, है ना। हाँ, मैंने 3 कप पानी डाला है और इसको हमने
मीडियम फ्लेम कर देना है। पहले तो उबाल आ जाए 1 मिनट में, फिर मीडियम फ्लेम करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाए ना, हमने इस टाइम पर नमक को टेस्ट करना है कि नमक सही है। नमक अगर तेज़ होगा तो दम में जो है वो बराबर हो जाएगा। नमक हल्का नहीं होना चाहिए, तेज़ थोड़ा करारा टाइप। मैं हालांकि 1 टेबल स्पून पाया सी, मैं थोड़ा सा और पा लेंगी, इतना सा मैं और डालूँगी क्योंकि चावल ने अभी फूलना है ना, उस हिसाब से नमक मैंने डाला है। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। थोड़ी सी मैं यखनी ना दिल चाह रहा है मैं और डाल लूँ क्योंकि चावल जो है वो मुझे थोड़े ये वाले नरम अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो थोड़ी कम डाल लीजिएगा। आधा कप मैंने और डाल दी यखनी। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस इस तरह मैंने मिक्स करके नमक को मिक्स किया है। अब जो है हमने फ्लेम को मीडियम करके इसको 5 से 6 मिनट पकाते, फिर मैं बाद में इसका दम दूंगी। इस टाइम पर हम इसको दम देने लगे हैं और पानी जो है ना देखें थोड़ा सा हो इसमें तो दम दे दें। ये ना हो कि बिल्कुल सूख जाए चावल, पानी जो है वो सूख जाए, तो फिर दम देना है। अब हम इसको थोड़ा फ्लेम स्लो कर लेते हैं। तवे का देना तो तवे का दे दीजिएगा। तवे में ये है कि 1-2 मिनट तेज़ फ्लेम, फिर उसके बाद 10 मिनट का स्लो फ्लेम। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। 10-12 मिनट का पुलाव को दम दिया है, दम आ चुका है, पुलाव तैयार है। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब मैं इसको मिट्टी की हांडी में हम जो है वो इसको पेश करेंगे। भाई ज़बरदस्त, माशाल्लाह। पुलाव हमने तैयार कर लिया है, लखनवी पुलाव। इसको जो है आपने अब बना के ट्राई ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो भाई अभी से इतनी खुशबू आ रही है, बल्कि उस्मा ने तो 1 चम्मच उसमें टेस्ट की थी, मज़े थे। चलो ठीक है, अभी तो हमने उस्मा ने टेस्ट किया है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे बताना है कि एक ये नई रेसिपी आपके लिए आपके घर वालों को कितनी पसंद आती है। तो हूँ मैं पंजाबी दसदा कि मैं आधा किलो चावल ले सन, 1 किलो मटन लिया सी मिक्स बोटियाँ, हड्डियाँ तो बोटियाँ मिक्स, क्योंकि यखनी तुहानू पता है फिर हड्डियाँ दी भी निकलती है। तो सब तो पहले मैं गोश्त नूं गलन वास्ते राता सी सारे मोटे मसाले पा के, फिर उन्होंने छान लिया सी, बोटियां नूं अलहदा करके यखनी नूं अलहदा कर लिया सी, फिर उन्होंने भुन्निया सी, घ्यो च पकाया वे। तुसीं चाहो तो तेल च पा सकते हो, पका सकते हो। की चीज़? हाँ, कुकर च भी गला सकते हो। उस्मा नूं आसानी चाहिए, बस लोगों को आसानी दस दिए। आसानी वाकई होती है कि इंसान, मैं थोड़ी कि मैं अगर कुकर च नहीं, मैं भी कुकर च कई बार देर होंदी है तो प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर लैनी है, लेकिन क्योंकि बच्चियां डरदियां ने नवियां, तो इसलिए मैं करनी है कि चलो नॉर्मली भी गल जाता है, 40 मिनट 45 मिनट गोश्त गल ही जाता है। तो उन्होंने ना फिर मैं बाकी भुन के तो मैं चावल पाए ने, जो मसाला मैं दही वाला सी वो अलहदा पाया, मैं दही में सारे मसाले मैं मिक्स करके जो पाए से ना पीस के, वो मैं फिर पाया वे। उस तो बाद थोड़ा सारा भुनया, फिर उस बाद पानी पा के गोश्त पा के, पहले चावल पाए ने, फिर पानी पा के दम देता है। यखनी पा के, मैंने पता है यखनी मतलब पानी। तो ट्राई करके मैं जरूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।